सो हाय गाइज, तो आज का व्लॉग रहेगा हम रूम के लिए जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो जैसे कि इसके पहले के व्लॉग में हमने कवर किया जागेश्वर धाम, कैची धाम, बट आज स्पेसिफिकली हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो हम व्लॉग शूट करेंगे। वाई देर इज़ अ रीज़न बिकॉज वाई एम शूटिंग दिस व्लॉग, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम नैनीताल में जब स्टे करने के लिए डिसाइड हुआ था तो हमने बहुत सर्च किया, बट एक प्रॉपर्टी आई, बहुत अच्छी लगी, तो हमने ओनर से कांटेक्ट किया। बट ओनर हैव 2 प्रॉपर्टीज, सो यू नो ही इज़ वेरी पोलाइट एंड ही इज़ वेरी यू कैन से द क्यूट गाय। उन्होंने हमने दूसरा ऑप्शन तुरंत दे दिया एंड आई लव दिस स्टे। सो पहले हम रूम का व्लॉग करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वाला रूम देख के। यहाँ पे 2 टाइप के रूम है। एक बोल सकते हैं स्मॉल टाइनी रूम जहाँ पे 3 सिंगल बेड है, और एक है जो बड़ा वाला रूम, उसके चार्जेस है 3500 और कैपेसिटी है अराउंड यू कैन स्टे अराउंड 8 पीपल। एंड मोस्ट लविंग थिंग, ओनर डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू यू कैन स्टे एज अ फर्स्ट। 7 से 8 लोग आराम से रह सकते। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 4 single bed. If you want extra, then you can ask owner for extra gadda and see the view. यहाँ पे जैसे मैंने बोला इन्वर्टर, वाईफाई एंड आपको जो फूड सर्विसेज है वो सब यहाँ पे मिलेगी। एंड ओनर डोंट हैव एनी कंप्लेन। आप रात में 3 बजे तक 4 बजे तक पार्टी वगैरह सब कर सकते। दे डोंट हैव एनी इशू। एंड द प्रॉपर्टी का नाम है न्यू रुद्रा होम स्टे। सो आई मस्ट रिकमेंड। मुझे ओनर ने इसका प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये अंदर से आया है। और सीरियसली दिस इज़ अ जेन्युइन फीडबैक एंड दिस इज़ अ जेन्युइन वीडियो। हमने अभी न्यू रुद्रा होम स्टे का रूम देखा, उसके हाइजेनिक के बारे में देखा, उनके रेट के बारे में देखा। अभी हम डायरेक्टली नैनीताल न्यू रुद्रा होम स्टे क्यों रुकना चाहिए, नैनीताल क्यों आना चाहिए, डायरेक्टली उनके ओनर से बात करते हैं। एंड दिस इज़ माई पर्सनल फीडबैक। ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव। सो डेफिनेटली दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप। अभी आगे से जो भी ट्रिप होगा उनके यहाँ ही होगा। सो देर इज़ अ रीज़न। सो अभी हम जान लेते हैं उनसे ही। हाय सर। Hi. तो ये न्यू रुद्रा होम स्टे, एज पर माई नॉलेज यू हैव 2 properties. Correct. So can you tell me, elaborate more about your properties? See, I started this business with just a 2 BHK apartment. Okay. And that apartment is totally fully furnished. It has got working kitchen, utensils and everything. So you don't feel like, if you come to that place, you'll just feel like कि मैं अपने घर आ गया हूँ. Okay, this is about first property. First property I'm talking about. This And ये कहाँ पे located है? ये यहाँ से another 30 meters नीचे है. Okay. So that is the apartment which is totally fully furnished. Okay. अब ये मैंने अभी नई प्रॉपर्टी बनाई है within 7-8 months. Just because we are also getting retired, I was working in the real estate. Okay. अब उसके बाद हमने प्लान किया थोड़ा रिटायरमेंट में आदमी को एक्टिव रहना चाहिए. Correct. और हमने बड़ा लॉन बनाया, छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, और उसमें कैटर किया है कि एक फ्लोर पे वी आर कीपिंग इट एज ए गर्ल्स पीजी, और एक फ्लोर को हम लोग इसको एज ए होम स्टे चला रहे हैं. Okay. अब होम स्टे में देखिए बेसिकली क्या है कि ये लोकेशन इतनी अच्छी है, ये सेंट्रल पॉइंट है. अभी यहाँ से अगर नैनीताल अगर कोई विजिट करता है तो यहाँ से क्या क्या नज़दीक है, क्या क्या वही मतलब मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ Yes. कि यहाँ पे ये सेंट्रली लोकेटेड है. आपको यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट लेक है सातल, जो बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर है. यू कैन गो देयर, एंजॉय दैट. वहाँ पे आपको बोटिंग होती है, कायाकिंग होती है, और आपकी रिवर राफ्टिंग होती है. इस टाइप की कई एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं बच्चों के लिए. एंड इट इज़ थिकली इन द फॉरेस्ट. जैसे नैनीताल को बोला जाता है देवभूमि, हाँ, तो यहाँ से क्या क्या ये पूरे उत्तराखंड इस देवभूमि. Yes, उत्तराखंड. और हमारे ठीक सामने वो टॉप में जो पहाड़ दिख रहा है, दैट्स ए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल. Okay. वहाँ पे एक हमारे यहाँ के देवता हैं, गॉड. ठीक है, वो उनको कहते हैं हम गोलू देवता. गोलू देवता, राइट. ठीक है ना. तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे पहाड़ का आदमी बहुत सिंपल और सादा होता था, उसको कोई कोर्ट कचहरी का आइडिया नहीं होता था. Okay, हाँ. वो क्या करता था कि वहाँ जाके एक एप्लीकेशन देता था. ओके. जो भी किसी का कोई दुख दर्द है वहाँ जाके एप्लीकेशन देख के आ जाता था, और उसकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी. तो जाके वहाँ घंटी चलाई. तो दैट इज वाई हाउ दैट घंटी वाला मंदिर इज फेमस.
गाइज यहाँ गोलू देवता के बारे में इन्होंने जो बताया, हमारा 3rd व्लॉग है पूरा यहाँ पे रहेगा। यहाँ से होने के बाद हम गोलू देवता ही जाने वाले। स्टे ट्यून। सो इसके बाद आप यहाँ से देखिए 4 किलोमीटर पे आपका बेसिकली भीमताल है। हाँ। उससे 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको नौकुचा ताल मिलेगा। ओके। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे एक आप घोड़ाखाल टेम्पल हो गया, और एक यहाँ पे आप ताज्जुब करेंगे, कुमाऊं में टी गार्डन का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, जो स्टार्ट हुआ है। हाँ, एंड ये करीब हो गए हैं इसको अराउंड 10 years। ओके। सो यू विल फाइंड ए फुल टी गार्डन, इट इज सो ब्यूटीफुल। जब हम साउथ जाते हैं तो हमें लगता है अरे क्या टी गार्डन दार्जिलिंग है ना। दार्जिलिंग हो गया, मन्नार हो गया, ये उस साइड ऊटी हो गया, बट यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यू विल आल्सो फील दैट। तो यहाँ से स्टे से कितना डिस्टेंस पे वो अब टी ये गार्डन है? जो टी गार्डन है वो एग्जैक्टली अराउंड 5 किलोमीटर पे है। गोलू देवता का टेम्पल जो है वो 8 किलोमीटर पे है। देन वी हैव अ न्यू फेमस टेम्पल आफ्टर स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली आए, दैट इज नोन एज कैची धाम। कैची धाम, yes। तो वहाँ पे तो अब ऐसा हो गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो बहुत गया। हाइप हो गया अभी, Hype बहुत हो गया। भीड़ भी रहती है। एंड इट इज ऑल थैंकफुल टू द सोशल मीडिया। Yes, yes। सोशल मीडिया ने एजुकेट कराया कि यहाँ पे भी है। Yes। लेकिन बाबा जी का कहना ये था कि एक समय आएगा यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यस। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई है, इतना पब्लिक आ गया बहुत है public, कि पूछिए yes, मत। yes, yes। सो दीज आर अब प्लस नैनीताल का अपना एक रिनाउंड है, ब्रिटिशर्स के टाइम की वो समर कैपिटल होती थी, तो वो यहाँ पे है, एंड लोग इसको नैनीताल के रूप में ज़्यादा जानते हैं। Right। बट दिस इज प्रैक्टिकली बेसिकली अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स ओनली, Correct। एंड द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, राइट। नीचे गर्मी खा के आदमी जब पहाड़ में आता है तो कहता है कि यार क्या रिटायरमेंट दिस इज द बेस्ट प्लेस। और अभी हमने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं लास्ट टाइम आया था तो जैसे सेंटर पॉइंट के जो होटल्स रहते हैं वो बहुत कॉस्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पे देखा है इट्स टोटली रिजनेबल एंड ऑल आवर फैसिलिटीज आर देयर। वाईफाई है, इन्वर्टर है, तो आपका आई विल टेल यू द क्रेडिट गोज टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट। ओके। यहाँ पे क्या है कि पलायन हो रहा था, यहाँ के पहाड़ के लोग सब अपनी जमीन बेच के नीचे जा रहे थे। Okay। तो सरकार ने बोला कि यहाँ के लोगों को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा आप अपने घर को होम स्टे बना लो। ओके। ठीक है ना, होम स्टे बनाओगे तो आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम आएगी। देखिए एग्रीकल्चर खत्म हो गया है, अब पहले लोग भगवान के भरोसे रहते थे, आज भी पानी की इज अ बिगेस्ट शॉर्टेज हो गई है। तो बारिश होती है तभी आपकी फसल हो सकती है। ओके। है ना, तो जितने भी मिलेट्स होते थे वी यूज्ड टू बी वेरी फेमस फ्रॉम दिस प्लेस, ओके। एंड आज की डेट में रिच फूड मिलेट्स ही कहलाते हैं। और पहले क्या था, गरीब आदमी वही खाता था, राइट। लेकिन आज गरीब आदमी वो नहीं खा सकता क्योंकि आज वो इतना महंगा हो गया। Correct। तो इसलिए सरकार, वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा कि आप आइए यहाँ अपने घर को आप अपना थोड़ा सा रेनोवेट करिए और उसको होम स्टे के रूप में चलाइए, सो दैट कि आपको थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम भी आती रहे तो इस होम स्टे। आई थिंक दिस इज अ बेस्ट डिसीजन बाय गवर्नमेंट कि जैसे जहाँ पे रह रहे वहाँ पे होम स्टे करो तो हम कैसे घर जैसा फीलिंग आता बिल्कुल, है। exactly। सो दिस इज आवर 3rd डे। हमें लिटरली हमें लग रहा है कि कल जाना है, तो हमें ऐसा दुख फील हो रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, बिल्कुल आइए। एंड लेट मी टेल यू, लोग कहते हैं गर्मियों में आना, आई एम द पर्सन हु विल से कि यू मस्ट कम इन अक्टूबर टू दिसंबर। आई कैन गारंटी यू, आपको अगर गूज पिंपल नहीं आएंगे ना तो फिर बोलिएगा। रीजन, हिमालयस लोगों ने कितने लोगों ने देखे हैं, राइट। खाली पिक्चरों में देखे हैं। Correct। जब आप यहाँ पे लाइव देखोगे ना, देन यू विल गेट सरप्राइज्ड हाउ द ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। तभी इसको कहते हैं देवभूमि। एंड लेट मी टेल यू अनदर वन थिंग, इस पहाड़ के ठीक पीछे देयर इज अ टीबी सैनिटोरियम। ठीक है ना, एक टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस की कोई भी दवाई नहीं होती थी। ओके। कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की वाइफ, शी वाज एडमिटेड ओवर हियर, ओके। एंड आज भी वहाँ पे कमला नेहरू वार्ड है। रीजन इज दैट दिस पाइन एंड ओक हैज गॉट मेडिकेटेड एयर टू ब्रीथ। इससे आपकी लंग्स वगैरह इतनी साफ होती हैं कि पूछे मत। इसलिए तो पहाड़ का आदमी कहते हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है। करेक्ट। क्योंकि पोल्यूशन नहीं है उनके स्किन में भी एक अलग तरह का ग्लो रहता है। नहीं, वो तो उसका ग्लो का तो ये कारण है, हम ठंडी वाली जगह में हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन। नेचुरल फूड। हाँ, एंड अधिकतर पैदल चलना पड़ता था। हमारे से पुरानी जनरेशन जो है ना, दे हैड हार्डली सीन एनीथिंग कि हमें बस में जाना है या जाना, दे यूज्ड टू ओनली वॉक, एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू बी फिजिकली फिट आल्सो।
अभी आपने हमारी जैसे बात हुई कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हुआ मिलिट्री की तरफ से, तो वो यहाँ से बिजनेस डायरेक्ट मिलिट्री बैकग्राउंड से बिजनेस को अटैच होना, तो ये कैसी जर्नी रही है? आपका क्या थिंकिंग था, क्यों चेंज हुआ माइंडसेट? नहीं, मेरा ये है कि माय फादर वाज इन द आर्मी, वो कर्नल रिटायर हुए, माय ब्रदर भी वाज आल्सो देयर, छोटा ब्रदर भी डॉक्टर है, वो भी एफएमसी से। लेकिन मेरे पास एक अट्रैक्शन थी कि लेट मी सेटल डाउन इन हिल्स एंड डू समथिंग। तो यहाँ आपको पे ये यहाँ पे जग- पैसा, यहाँ पे पैसा इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। राइट। आई एम द लास्ट पर्सन, कोई मेरे से कहेगा कि यार सिंगापुर जाना है, तो आई से नो, आई विल गो टू इंटीरियर्स ऑफ कुमाऊं और गढ़वाल। दैट इज द अट्रैक्शन। और यहाँ पे जो रेट्स थे, जो यहाँ पे लैंड के जो रेट थे, हाँ। तो अभी उसके बारे में आपने डिस्कस किया था वो? हाँ, वो सर ऐसा था कि जब मैं यहाँ पे 35 ईयर्स पहले आया था, हाँ। इट वॉज बेसिकली जस्ट 30,000 रुपीज़ अ नाली। नाली रिफर्स टू योर 240 स्क्वायर यार्ड्स, गुंटारा। और यहाँ पे आज की डेट में 70 लाख रुपीज़ अ नाली है। सो दैट इज़ द जर्नी विच वी हैव सीन इट। थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, लेकिन ये भी कहते हैं कि कोई भी जगह का डेवलपमेंट तभी होता है जब बाहर के आप जैसे लोग आते हैं, यहाँ आते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। But seriously, this is again I'm repeating, this is a new Rudra homestay. They have 2 properties, and this is not paid promotion. I think this is our पर्सनल एंड हॉनेस्ट फीडबैक। तो आगे से, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट थिंग, जो वीडियो लास्ट तक देख रहे सर अभी जो हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट देने वाले कपल के लिए, जो हमको दिया था। नहीं, we have discount structures Yes, also. yeah, discount You can structure. always call us. Yes. Our on number is 800 600 88844. इस पे आप कॉल करिए और जो हमसे होगा विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड डेफिनेटली अगर आप इनके पास जो नहीं है, अभी फ़िलहाल इनका जो सिर्फ होटल का बिजनेस है, जो स्टे का बिजनेस है, बट कोई भी फैसिलिटी, अभी हमारे बाइक रेंट का नंबर इन्होंने दिया, फैसिलिटी उन्होंने करवा के दी, सो दे विल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज। सो बी रिलैक्स, just search on New Rudra Homestay on Google and just book it. Thanks. थैंक यू। Thank you.